नमस्कार, कैसे हैं आप? चुस्त दुरुस्त रहिए भाई। देखिए, बरसात का मौसम है और जिस दिन भी इस मौसम में पानी नहीं बरसता है उस दिन काफ़ी गर्मी हो जाती है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि बरसाती हवा और ये गर्मी मिलकर तरह तरह की बीमारियां फैलाती है। जी हाँ, आज के हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बरसात के मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। और ये भी सच है कि अगर आप इन समस्याओं के बारे में पहले ही जान लें तो न केवल आप इन समस्याओं से बच सकते हैं बल्कि स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं इस मौसम का जायजा लेने। मानसून की रिमझिम बारिश, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हमें चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दिलाती है, मगर यही मौसम बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों को बीमार भी करता है। लगातार बारिश से हर जगह जहां कीचड़ और गंदगी से जीवाणुओं और विषाणुओं को पनपने का भरपूर मौका मिलता है, वहीं मक्खी और मच्छर इसी मौसम में ज्यादा पनपते हैं। गर्मी और नमी के बार बार परिवर्तन से बुखार, सर्दी, खांसी, खुजली, पेट के रोग और पीलिया या मलेरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा पनपते हैं, इसलिए जरूरी है खान पान में पर्याप्त हाइजीन मेंटेन करने की और सही खान पान की, ताकि हम संक्रमण से बचकर स्वस्थ रह सके। देखिए, बारिश के सीजन में कई तरीके की बीमारियां होती हैं। कुछ बैक्टीरिया से हो सकती हैं, कुछ वायरस से हो सकती हैं, प्रोटोजोआ से हो सकती हैं, क्योंकि ये जो छोटे जीवाणु हैं इनके लिए बारिश का मौसम जो है काफ़ी फेवरेबल होता है इनके ग्रो करने के लिए। तो जब ये ग्रोथ इनकी होती है तो प्रचुर मात्रा में हर जगह इनकी एबिलिटी होती है, इसलिए जो है इनसे बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। मॉनसून के दौरान कोल्ड सबसे आम बीमारी है। किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को इस मौसम में कोल्ड की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बुखार, गले में खराश और लगातार छींकना इस बीमारी के कुछ लक्षणों में से है। इस संक्रमण के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बारिश में भीगने से बचा जाए। एयर कंडीशनर को सामान्य तापमान पर चलाएं और बहुत अधिक ठंडे या बर्फ जमे खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। स्पेशली बरसात के सीजन में, ये किसी भी सीजन में हो सकता है। इस तरीके का एलर्जी से भी सिम्टम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में या जो है अगर इस समय हो रहा है बरसात के सीजन में तो ये यूजुअली वायरल इन्फेक्शन से होता है, जिसमें छींके आना, सर्दी होना, जुकाम होना, फीवर हो जाना, गले में खराश होना, ये सब होता है, वायरल होता है। कुछ 200 प्रकार के वायरस होते हैं जिनसे ये हो सकता है। उनमें से जैसे आपने नाम सुना होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है एक कॉमन वायरस है जिससे ये सब होते हैं। गंदा पानी संक्रामक रोगों के फैलने का बहुत बड़ा कारण है। अक्सर बारिश के तेज बहाव के कारण पानी के पाइप लीक करने लगते हैं, या फिर सीवेज का पानी वाटर सप्लाई के पानी में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है। इस मौसम में कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के होने की आशंका बढ़ जाती है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर का इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शरीर की रोगाणुओं और विषाणुओं से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। दूषित पानी और भोजन से हैजा होने का खतरा बना रहता है। हेपेटाइटिस एक वायरस बीमारी है, एक वायरस से होता है। ज़्यादातर लोगों में ये कोई सिम्टम नहीं देता है, और डेवलपिंग कंट्री में जैसे भारत भी है उनमें से ये जो है ज़्यादातर बच्चों में ही हो जाता है। 90% पॉपुलेशन इससे इन्फेक्टेड हो जाता है 10 साल की उम्र होते होते। इसमें वही जो जॉन्डिस, आप जो कॉमन जॉन्डिस की बीमारी करते हैं, पीलिया जिसको हम कहते हैं, उसके लक्षण है पेट में दर्द होना, भूख न लगना, उल्टी होना, शरीर पीला पड़ना, आँख पीला पड़ जाना, ये सब उसके लक्षण होते हैं और जो इस वायरस से होते हैं। और यह वायरस भी जो है उसी दूषित पानी या दूषित खाने से फैलता है। संक्रमित पानी या आहार से टाइफाइड के होने की संभावना अधिक होती है।
जिसमें तेज बुखार कई दिनों तक बना रहता है। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि व्यक्ति के ठीक होने के बाद भी संक्रमण रोगी के पित्ताशय में जारी रहता है, जो उसके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। टाइफाइड जो है ज़्यादातर खुले हुए, क्योंकि खुले हुए खाने पे का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। उस पे जो है मक्खियाँ बैठती हैं, वह भी एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करती हैं। खुले पानी और खुले खाने तथा स्वच्छ पानी अगर आप लेते रहें, खुले खाने को अवॉइड करते रहें, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। उनमें से एक टाइफाइड भी है जिससे आप बच सकते हैं। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार क्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं, जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप, और अगर लिक्विड सोप न हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़ कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखाकर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहली जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहां इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से
दूसरे आदमी को फैल सकता है। यदि आप चाहें तो मॉनसून के इस मौसम में स्वस्थ रहकर इसका आनंद ले सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ उन बीमारियों के बारे में जिनको रोकना आपके हाथों में है। बरसात के मौसम में आप पर हमला करने वाले सभी रोगों में सबसे आम है मलेरिया। मलेरिया दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटोजोआ नाम का परजीवी पैदा हो जाने से फैलता है। वायरल इन्फेक्शन वर्षा ऋतु में सबसे कॉमन एक बीमारी है और इसमें डेंगू है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, ये सब वायरसेस से होता है और अलग अलग मात्रा में ये इसका इफ़ेक्ट होता है जो वायरल इन्फेक्शन का है, पर वर्षा ऋतु में काफ़ी कॉमन है। मच्छर के काटने से खुद को बचाना बरसात के मौसम में इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। मलेरिया दो किस्म के होते हैं, एक तो वाइवैक्स मलेरिया होता है, एक फैल्सिपरम मलेरिया होता है। जो फैल्सिपरम मलेरिया होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मलेरिया जनरली फीवर, ठंड लग के बुखार आता है तो उसमें आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप इमीडिएटली उसका इलाज करें, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर मलेरिया रेजिस्टेंट मलेरिया वैरायटी है, फैल्सिपरम है, तो शायद फीवर ठीक ना हो तो मलेरिया एंटीजन टेस्ट हो जाता है, उस हिसाब से आपको हॉस्पिटलाइजेशन करके उसकी स्पेसिफिक दवाइयाँ दी जाती है। इसी मौसम में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है जिसे दाद भी कहते हैं। दाद एक प्रकार का चर्म रोग होता है। ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। इसे रिंग वर्म भी कहते हैं। बारिश और गर्मी के मौसम में ये ज्यादा तेजी से फैलता है। शरीर के अलग अलग जगह पर होने के कारण इसके नाम भी अलग अलग है। जैसे शरीर में है तो टीनिया कॉर्पोरेस, सिर में है तो टीनिया कैपिटिस, पैर में है तो टीनिया पेडिस और हाथों में है तो टीनिया मेनम आदि। ये किसी वर्म या कीड़े के कारण नहीं होता है। ये बहुत तेजी से फैलने वाला रोग होता है। नमी या पसीने के कारण ये तेजी से फैलता है। बारिश के दिनों में मच्छरों का प्रजनन ठहरे हुए पानी में तेजी से होता है। इस दौरान घर तथा बाहर जगह जगह नालियों, गड्ढों, कूलरों, पुराने बर्तनों और ड्रमों में पानी जमा रहता है जहां इसकी वृद्धि हो सकती है। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए नालियां, गड्ढों तथा आसपास जमे पानी में मिट्टी का तेल या फिनाइल का छिड़काव करें। शाम को घर में नीम की सूखी पत्तियों का धुआं करें। रात को मच्छरदानी लगाकर सोएं। कई लोग मच्छरदानी की जगह मॉस्किटो कॉइल लगाकर सोते हैं, जिसका निरंतर प्रयोग हानिकारक हो सकता है। इसके धुएं में पाए जाने वाले रसायन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इस मौसम में कच्ची सब्जियों के सेवन से बचें। फलों से भी परहेज करें, क्योंकि फलों तथा सब्जियों में नमी की वजह से तरह तरह के बैक्टीरिया तथा वायरस पनपते हैं। इनकी जगह अंकुरित तथा पूरी तरह से पकी सब्जियां ही खाएं। मांस से भी परहेज करें। अपनी डाइट में सूप, गाय का दूध तथा नारियल पानी की मात्रा को बढ़ा दें। इससे शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ज्यादा तेल, घी तथा मसालेदार खाने से भी बचें। पानी में शहद तथा नींबू की थोड़ी मात्रा डालकर सेवन करें। इससे इम्यून सिस्टम सुदृढ़ होता है। यदि कोई डायबिटीज, हार्ट अटैक तथा उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो तो उसे भी इस मौसम में विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
सचमुच दोस्तों, बचाव से बेहतर कोई रणनीति नहीं होती, जरूरत है तो सही जानकारी की। तो आइए अब आपको कुछ और खास बातें बताती हूँ। इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही से बैक्टीरिया तुरंत शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सुबह शाम ताज़ा भोजन ही करें। इस मौसम में पानी की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दही, लस्सी आदि का सेवन नुकसानदेह साबित हो सकता है। तेज़ बुखार होने पर अगर 103 से ज़्यादा बुखार होता है, 104-105 बुखार होता है, तो इमीडिएटली जो सेफेस्ट दवाई है वो पैरासीटामोल है, हम देते हैं। आप सिर पे पट्टी कर सकते हैं, बट पट्टी भी आप नॉर्मल गुनगुने पानी से करें, ठंडे पानी से ना करें। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि बुखार कम हो जाए, बिकॉज़ ज़्यादा बुखार होने पे आपके मस्तिष्क पर इसका असर हो सकता है। और जब तेज़ बुखार ज़्यादा दिन रहता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसका कारण तेज़ बुखार का पता करना ज़रूरी है। लहसुन और लहसुन के पेस्ट का प्रयोग अवश्य करें। लहसुन न केवल खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि ये हृदय के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। सेहत को सही रखने के लिए सबसे खास और जरूरी है कि पानी को उबाल कर पिएं या फिर प्यूरिफाइड पानी का ही सेवन करें। खूब पानी पिएं, क्योंकि पानी शरीर को हाइड्रेट और कूल रखता है और आपकी प्यास बुझाता है। गर्मी में पसीने के रूप में शरीर से पानी और सोडियम बाहर निकल जाते हैं। जब भी कोई भी और बरसात होती रहती है तो वाटर कंटामिनेशन या फूड कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रदूषित होने के। ये जब इनसे प्रदूषित होता है, इससे सबसे कॉमन है इनमें बीमारियां जो है आपका डायरिया होना, पतली दस्त होना जिसको कहते हैं, कुछ जो है आपका कॉलरा होना या टाइफाइड होना, ये सब बीमारियां जो हैं, या इवन आपका पोलियो। फॉर्चुनेटली हमारे देश में इस समय पोलियो से निजात पा लिया है, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट से ही जो है ये गंदे पानी से कभी भी हो सकता है। सो ये सब बीमारियां जो है कॉमन होती हैं, और स्पेशली अंडर 5 चिल्ड्रन में, जो बच्चे हैं जो 5 साल से कम की उम्र में, पूरे विश्व में इंक्लूडिंग एशिया एंड अफ्रीका जो भी डेवलपिंग कंट्री है, उनमें इनसे काफ़ी ज़्यादा मौत भी होती है, डायरिया और इनसे। हैजे से बचने के लिए खान पान की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खुले खाने को न लें जिस पे मक्खियाँ ये सब बैठे, क्योंकि ये जो है फूड से ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। गंदे पानी को न पिएं, पानी या तो बरसात के दिनों में उबाल के पिएं, या स्वच्छ हमेशा जो है साफ़ अगर पानी पीते हैं, खुले वातावरण का खाना नहीं खाते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ी सी सावधानी से जो है बड़ी सी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये तो बात हुई मॉनसून मंत्र की। अब चलते हैं उस ओर जो है जीवन को जीवन से जोड़ने का मंत्र। जी हाँ, योग, जो भगाए हर रोग। मंडूकासन सामान्य डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन, जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। धीरे से अपनी कोहनियां समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रू मध्य दृष्टि। धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस आए। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो, ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस आए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन, श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी आसन और जिन साधकों को तनाव या हाइपरटेंशन से संबंधित विकार है उनके लिए भी उनकी जीवन शैली में यह आसन बहुत लाभदायक है। दोनों पैरों को फैलाएं। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और कोहनियों को मोड़ते हुए विपरीत कंधों के नीचे अपनी उंगलियों को रखने का प्रयास करें।
आंखें कोमलता से बंद करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों को वापस लाएं और हाथों को नीचे ले आएं। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। यह उत्तान मंडूक आसन की स्थिति है। ताड़ासन बैक पेन वालों के लिए लाभदायक है। ताड़ासन हमारे शरीर में मांसपेशियों में जो तनाव, जो कसाव आ जाता है उसको दूर करने में लाभदायक है और साथ ही साथ ताड़ासन में कहीं ना कहीं हमें शरीर में स्थिरता लाने में मदद करता है। 1 ताड़ासन में दोनों हाथों को सामने से ले आए, दोनों उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को पलटाएं और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे अपने सामान्य श्वास करें और यहाँ पे संतुलित होने का प्रयास करें। जिन साधकों से आगे का स्तंभ हो पाए वह प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने की कोशिश और धीरे धीरे एड़ियों को वापस लाएं। हाथों को भी अगल बगल से वापस ले आएं। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास, पैरों को घुटनों की सहायता से मोड़ते हुए अपने नितंब के पास ले आए और टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। सेतुबंध आसन कमर दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए और थायराइड से संबंधित विकार वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब वाले भाग और कमर के मध्यम भाग को ऊपर उठाएं। जितना सहज हो ऊपर उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आए। बरसात के इस मौसम में जैसे अपने घर को सहेज कर रखना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है अपनी सेहत को सहेजना। बादलों से भरा ये आसमान, मूसलाधार बारिश और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इस मौसम में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह, फिर पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।